जो काम समाजवादी पार्टी 2022 में नहीं कर पाई थी, वो 2027 से पहले ही होना शुरू हो गया है। अलंकार के मसले में अखिलेश यादव खुलकर अलंकार साथ खड़े हो गए हैं, तो उधर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अलंकार को एक ऑफर दे दिया है। क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में और आखिर क्यों ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होता जा रहा है, उसे समझेंगे। मेरे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, बहुत स्वागत। अलंकार के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है और अब अखिलेश यादव भी अलंकार के साथ खड़े हो गए हैं। एक बात कहूंगा, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए वो दलदल बनता जा रहा है जिसके भीतर कमल हाथ पैर चला रहा है, लेकिन धंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है। 2027 के चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के भीतर बन जाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी भी नहीं सोचा होगा। योगी आदित्यनाथ का सिर्फ एक कदम शंकराचार्य को पालकी से संगम तट पर नहाने जाने से रोकना भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बन चुका है। वही उसी तरीके की विचित्र स्थिति हो गई है कि भगवान शंकर ने भस्मासुर को वरदान दे दिया था, लेकिन उस वरदान में उनको ही दिक्कत होने लगी थी। लास्ट में भारतीय जनता पार्टी आई, सनातन की बात करके आई, हिंदू रक्षक बनके आई, हिंदुओं का उद्धार करने के लिए, लेकिन जब उन्हीं हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होने लगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा विरोध, ऐसा विद्रोह आज तक नहीं देखा गया। पिछले 8-9 साल में नहीं देखा गया। आखिरी साल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है और आखिरी साल में इस तरीके का ये पहला मैं आपको बताता हूँ। अभी तक हम लोगों ने इतनी पत्रकारिता में बहुत चीज़ें देखी, कोई दल विरोध करता है, कोई विरोध करता है, पार्टी विरोध करती है और कहती है ऐसा। ये पहली बार ऐसा है जब समाज भाजपा के खिलाफ खड़ा हो रहा है। ये पहली बार ऐसा है। और अखिलेश यादव ने अपने सारे लोगों को समाज के साथ खड़ा कर दिया है। और इसी के साथ माता प्रसाद पांडे ने अलंकार अग्निहोत्री से बात की है। देखिए, ये माता प्रसाद पांडे ने अलंकार अग्निहोत्री से फोन पर बात की है। ये यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम समाज के साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो आप बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के भीतर अखिलेश यादव ने इस मसले पर अपने आप को पीछे रखा है और अपनी पार्टी को भी पीछे रखा है। कहीं लोगों को ये ना लगने, क्योंकि समाज में मैसेज भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से कन्वे करती है, कहीं ये ना लगने लगे कि भाई इसके पीछे समाजवादी पार्टी है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मसला है और अलंकार अग्निहोत्री और शंकराचार्य, ये जो ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार और सब चल रहा है, ये सब समाजवादी पार्टी करवा रही है या ऐसा कुछ कर रही है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अपने को पीछे रखा है, बैक रखा है कि जब समाज विरोध कर रहा है, जब समाज विद्रोह कर रहा है, तो फिर समाज को लड़ाई लड़ने देनी चाहिए। अपने अधिकार की लड़ाई समाज को लड़नी, उसमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। खैर, मैं आपको बताता हूं खबर ये है कि अलंकार अग्निहोत्री को बंधक बनाने की कोशिश की गई। बरेली के भीतर हुआ ये कि अलंकार अग्निहोत्री सिटी मजिस्ट्रेट हैं बरेली के, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था ये कहते हुए कि वो ब्राह्मणों का अपमान, बटुकों का अपमान, उनके साथ मारपीट, उनके साथ हिंसा और शंकराचार्य का इस तरीके से अपमान होता वो नहीं देख सकते हैं, जिसकी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए बहुत बुरा संदेश गया। उसके बाद सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए डीएम को काम पर लगाया। अविनाश सिंह शायद डीएम है वहां के, उनको काम पर लगाया। अविनाश सिंह ने उनको अपने घर बुलाया, आवास पर बुलाया, बोले कि आओ बात करेंगे, क्यों इस्तीफा दे रहे हो, बड़ा दिक्कत हो रही है, बड़ी किरकिरी हो रही है, इस्तीफा मत दो यार, ये क्यों कैसे कर रहे हो। तो अलंकार अग्निहोत्री वहां पर गए और जब अलंकार अग्निहोत्री डीएम के घर पर पहुंचे तो बकौल अलंकार अग्निहोत्री उन्होंने कहा कि उनको 45 मिनट तक बंधक बना करके वहां रखा गया। और फिर किसी को, जब वो हमको समझा रहे थे तो हम अपनी बात पर अड़े रहे, तो डीएम ने किसी को लखनऊ फ़ोन लगाया और लखनऊ पर जब फ़ोन पर बात कर रहे थे तब उन्होंने
कहा कि ये साला पंडित पागल हो गया है, मान नहीं रहा है। ब्राह्मण, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, आपने बहुत जगह ये खबर देख ली होगी, सुन ली होगी, समझ ली होगी, लेकिन एक चीज़ कहूँगा जो आप समझेंगे और जो आपको समझना चाहिए। ये जाति सूचक शब्द अगर SC ST समाज के लिए कोई बोलता कि साला फलाना ऐसा हो गया है, साला ढिमकाना ऐसा हो गया है, तो कितना बड़ा एक आंदोलन छिड़ सकता था उत्तर प्रदेश में। लेकिन यही है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समाज को अपनी बपौती मानता है और ब्राह्मण समाज के पास भी कहीं और ठौर नहीं है, ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई देता है। इसलिए वो अपमान सहकर भी, गाली सहकर भी साला पंडित पागल हो गया, और इस तरीके की भाषा सुनने के बाद भी, बकौल अलंकार सुनने के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और साथ रहेगा, ये भाजपा को लगता है। लेकिन इस दफा भारतीय जनता पार्टी गलत साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चंद्रकांत जी, क्योंकि अलंकार अग्निहोत्री ने बाहर आकर ये पूरा का पूरा भेद खोल दिया, सारी बातें बाहर आके बता दी। सुनिए। वार्ता के लिए यहाँ बुलाया था। जिलाधिकारी महोदय बरेली ने वार्ता के लिए बुलाया था। करीब 45 मिनट तक मैं बंधक था। फिर मैंने तुरंत ही दीपक पांडे जी सचिव साथ में थे, उनको कॉल किया कि मुझे बंधक बना के रखा हुआ है, जब मैंने इनको कॉल कर दिया और DM साहब को और कप्तान साहब को बता दिया, तब तुरंत आनंद फानंद में डिसीजन लिया गया कि इनको छोड़ दिया जाए। मैं DM सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक, और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर मैं बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन DM साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था, कहते हैं साला पंडित पागल हो गया है, साला पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए, लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे DM साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको कि हमारे लिए बोला जा रहा है कि साला पंडित पागल हो गया है। खैर, आगे बहुत कुछ कहते हैं, उतना लंबा सुनाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अलंकार अग्निहोत्री का इससे बड़ी बात ये हुई कि शंकराचार्य ने अलंकार अग्निहोत्री को फ़ोन कर दिया। अखिलेश यादव की तरफ से फ़ोन किया गया, माता प्रसाद पांडे ने अलंकार अग्निहोत्री को फ़ोन किया, फिर शंकराचार्य ने फ़ोन लगाया, और शंकराचार्य ने फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाकर बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट का पद कुछ भी नहीं है, अब हम तुमको जो पद देंगे वो उससे भी बड़ा पद होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और सरकार एक तरफ, ये देखिए, मैं जो कहूँगा, कहने से अच्छा कि मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि जब इस्तीफा दिया अलंकार अग्निहोत्री ने, तो भाजपा ने एक लेटर जारी कर दिया। भाजपा ने कहा कि भाई अलंकार अग्निहोत्री, तुमको निलंबित किया जाता है, तुमने जो है ये सब काम ठीक नहीं किया है, जो भी इस्तीफा कर रहे हो ये सब नियम विरुद्ध है, नौकरी का नियम विरुद्ध है, और इसलिए जो है तुमको निलंबित किया जाता है। एक चिट्ठी जारी कर दी। देखिए, ये लंबी चौड़ी चिट्ठी एक जो है भाजपा की तरफ से, ये भाजपा सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी की गई। इसको कहते खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब एक आदमी पहले से इस्तीफा दे रहा है तो उसको निलंबित करके उसका क्या कर लोगे? तो यहां पर निलंबित करने की बात कही गई, लेटर जारी किया गया। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं, शंकराचार्य जो हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो नौकरी वोकरी है ये कोई बात नहीं, तुमने सनातन की रक्षा के लिए इस्तीफा दिया है तो उससे बड़ा पद हम देंगे। सुनिए और समझिए कि जो नौकरी का भय भाजपा पैदा करना चाहती थी, उस नौकरी के भय को कैसे शंकराचार्य ने ध्वस्त कर दिया, किनारे कर दिया। कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे, आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं।
जी लंबी बातचीत है, सुनाएंगे तो देर लगेगी। और एक चीज और मैं आपको बतलाना चाहता हूं चंद्रकांत जी, सिर्फ और सिर्फ ये बात नहीं है, इसके आगे अखिलेश यादव ने सुनील सिंह साजन को प्रयागराज भेजा और प्रयागराज में सुनील सिंह साजन शंकराचार्य के सामने पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपनी बात रखी, वो भी आपको सुननी चाहिए। सुनिए। नमन करता हूं। दोनों मोर्चों पर अखिलेश यादव ने अपने लोगों को लगाया जिससे ये न लगे कि कोई युद्ध में, कोई लड़ाई में अकेला है, न बरेली में और न प्रयागराज में। बात ये है कि किन परिस्थितियों में आपके दर्शन करने का मौका मिला। हम लोग राजनीति को अलग और धर्म को अलग मानते हैं। राजनीति में एक दूसरे अब यहाँ पर मांगा जा रहा है, शंकराचार्य के सामने सुनील सिंह यादव भाषण देते हैं और कहते हैं कि अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो है धर्म गुरुओं का अपमान कर रही है। देखिए लंबा भाषण। हम लोग स्नान करने के बाद आपको प्रणाम करने आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जैसे ही आपके साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ, हमारे नेता ने आपसे बात की और बड़े मन होकर के वो बात हम लोगों ने सुनी मीडिया के माध्यम से। वो राजनीतिक बात नहीं थी, वो बात थी जब धर्म संकट में हो तो धर्म को मानने वाले सारे लोग आपके साथ हैं। आपकी अब देखिए, जो अपने आप को धर्मात्मा कहते थे, जो लोग अपने आप को धर्म का रक्षक बताते थे, जो अपने आप को सनातनी बताते थे, सारे गायब हैं, सारे गायब हैं। क्या अविमुक्तेश्वरानंद मुसलमान हैं? क्या अविमुक्तेश्वरानंद ईसाई हैं, पारसी हैं, जैनी हैं, पोप हैं, क्या हैं, क्या हैं? आज अविमुक्तेश्वरानंद को नहाने नहीं दिया गया, वो धरने पर बैठे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार सनातनियों की सरकार है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री खुद महंत हैं, खुद बाबा हैं, तो फिर ऐसा तिरस्कार, ऐसा अपमान क्यों है? जिसके तन पर भगवा है वो व्यक्ति धरने पर बैठा हुआ है और उसकी कोई सुन नहीं रही। इसका मतलब सत्ता का चरित्र एक ही है, वो मुसलमानों के लिए भी वही है, वो हिंदुओं के लिए भी वही है। ऐसा नहीं है कि वो हिंदुओं को बचाने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदू संकट में था, ऐसा नहीं है कि हिंदू खतरे में था, उसको निकालने के लिए आए। ये विशुद्ध वोट बैंक की राजनीति है, विशुद्ध वोट बैंक की राजनीति है। और इस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी, ये ऊपर वाले की नियति है, ये ऊपर वाले का दंड है, कर्म दंड है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे शंकराचार्य के मसले से निकला जाए, और उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इस देश के ब्राह्मणों में, इस उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में जो संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों का अपमान करती है, सम्मान नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर सवर्णों के दो ध्रुव हैं, एक ध्रुव है जो ठाकुर समाज का ध्रुव है और दूसरा ध्रुव है जो ब्राह्मण समाज का ध्रुव है। ये दो पहिए मिलकर भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को चला रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज वाला जो पहिया है वो अपमानित है, उसकी निंदा हो रही है। और इसीलिए बरेली से लेकर प्रयागराज तक गदर मचा हुआ है। बरेली में ये कहा जाता है अलंकार अग्निहोत्री को कि साला पंडित पागल हो गया है। तो दोस्तों, आपने देखा भारत एक्सपोज पर हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में अलंकार अग्निहोत्री का मसला लगातार बड़ा होता जा रहा है, विरोध बड़ा होता जा रहा है और कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भयंकर गुस्से में नजर आ रहा है। और अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि ये मसला राजनीति से दूर रहे। अगर अपमान हुआ है ब्राह्मण समाज का तो जिन लोगों ने अपमान किया है उनको माफी भी मांगनी पड़ेगी। भारत एक सोच पर इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे, एक एक अपडेट आपको बताते रहेंगे। आप फिलहाल भारत एक सोच के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।